नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल क्रैकर्स के अंदर। और बहुत ही खुशी की बात एक और आने वाली है यहाँ पे वैकेंसी, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो वैकेंसी हैं ये प्योरली डिप्लोमा के होने वाली है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है, जैसे NHPC एक PSU है, पर NHPC पावर का PSU है, पावर सेक्टर का। इंडियन ऑयल जो है वो गैस सेक्टर का PSU है। तो जनरली यहाँ पे वैसे तो केमिकल इंजीनियरिंग की PSU मानी जाती है, इंडियन ऑयल केमिकल पेट्रोलियम एक्सेट्रा की, मैकेनिकल की, लेकिन इलेक्ट्रिकल की भी यहाँ पे कुछ कुछ वैकेंसी होती है, बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी क्योंकि प्योरली डिप्लोमा बेस होती है तो डिप्लोमा वालों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वैसे भी यार डिप्लोमा होल्डर्स के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय होता है, आप देखते हैं DDA में, SSC JEE में। हालांकि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिप्लोमा होल्डर्स को तो फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है ना। वो कहते हैं कि भैया हम तो रैंक 1 भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो भाई, उनकी बात मैं अलग करता हूँ, पर मैं नॉर्मली जो सपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे वो मेजॉरिटी ऑफ डिप्लोमा होल्डर्स के लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना। हर डिप्लोमा होल्डर तो इतना इंटेलिजेंट नहीं ना होता भाई, हर तबके का बंदा होता है सोसाइटी में, ठीक है। तो यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा अलाउ होता है किसमें, IOCL में, ठीक है, इंडियन ऑयल में। तो जो डिप्लोमा केमिकल वाले हैं, मैकेनिकल वाले हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल वाले हैं, और इंस्ट्रूमेंटेशन जिनकी बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात होती है, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बंदे बोलते हैं कि हमारे लिए वैकेंसीज़ नहीं होती डिप्लोमा पे, ठीक है। तो वो भी इंडियन ऑयल में अप्लाई कर सकते हैं। तो डिप्लोमा की जितनी भी ब्रांचेस होती है मैक्सिमम यहाँ पे एलिजिबल होती हैं। हालांकि कंपनी तो ये केमिकल इंजीनियरिंग की होती है ज़्यादा, इसीलिए केमिकल इन सब की वैकेंसीज ज़्यादा होती हैं, ठीक है। बाकी ब्रांचेस की कम होती है, पर फिर भी क्योंकि एक डिप्लोमा ओरिएंटेड एग्जाम है, इसका IOCL में वैकेंसी आने वाली है, आई नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि इसका टेंडर पास हो चुका है, ठीक है। और ये पहली बार एग्ज़ाम जो होगा वो ऑनलाइन होगा। इससे पहले ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ करता था इंडियन ऑयल का, IOCL का, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का। तो आप इस एग्ज़ाम को ज़रूर भरिएगा, जो यहाँ पे आप ज़रूर भरिएगा, ठीक है, इस एग्ज़ाम को। क्योंकि अब मैं बोलता हूँ सच्चाई बंदों को ना खटकती है। क्यों मैं इन सब एग्ज़ाम भरने को बोलता हूँ, जैसे NHPC है वो आप भरिए, TSDC है वो आप भरिए, पावर ग्रिड आप भरिए, ठीक है। UPPCL में इस बार थोड़ा सा संदेह है, ठीक है। जैसे PWD वाली न्यूज़ आई थी, अब पता नहीं क्या सच होती है या क्या होता है। UPPCL में संदेह है थोड़ा कि वहाँ पे डिप्लोमा प्लस बीटेक अलाउ होगा या क्या होगा, वो तो जब नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा। हालांकि आजकल तो डिप्लोमा होल्डर बहुत ही ज़्यादा होशियार हो गया, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो साफ बोल रहे हैं भैया हम तो तोड़ देंगे, UPPCL फोड़ देंगे। क्योंकि अभी पेपर नहीं ना हुआ, जब उनको उनकी औकात पता चलेगी, असली बीटेक वाले उनकी औकात दिखाएंगे, उनका नींबू पानी बना के जाएंगे ना, गन्ने के रस की तरह पीस के जाएंगे जब UPPCL में, उनको तब पता चलेगा, ठीक है। तो अभी तो खैर वो मुझे ट्रोल कर रहे हैं, उनको तब पता चलेगा। वैसे ऊपर वाला करे ऐसा तो होए ना, UPPCL में ऐसा होए ना, ठीक है ना। जुबान चाहे जितना मर्जी चला ले कोई डिप्लोमा होल्डर, लेकिन अंदर ही अंदर उसको बीटेक होल्डर से डर लगता ही लगता है। ये बात मेरी गारंटी से लिख के ले लेना, क्योंकि और इसका सीधा सा एग्जांपल चल जाएगा पता। अगर नोटिफिकेशन इस बार UPPCL का डिप्लोमा विद बीटेक से आया ना, डिप्लोमा वाले हल्ला ज़रूर मचाएंगे। क्यों? भले ही वो बाहरी रूप से अपने आप को पेश कर दें कि हम SSC JEE निकाल देते हैं, हम ये निकाल देते हैं, उनको डर लगता ही लगता है। ये मेरी गारंटी की बात होती है, ठीक है, ठीक है। लेकिन क्यों अभी पहले आप UPPCL का नोटिफिकेशन आने से पहले आप पहले ही ना इन एग्ज़ाम्स को निकालने की सोचिए, ठीक है। जैसे मैं सोच रहा हूँ NHPC निकाल दिया, ठीक है, या फिर पावर ग्रिड मेरा ठीक ठाक गया हुआ है, 108 नंबर बन रहे हैं, पर मुश्किल है 108 जनरल में, 110 या 112 के पास कट ऑफ जाएगी, थोड़ी सी ख़राब रहेगी मेरी वहाँ पे परफॉर्मेंस। लेकिन क्योंकि इंडियन ऑयल में भी वैकेंसी आने वाली है, तो अगर कोई डिप्लोमा का स्टूडेंट है यहाँ पे वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे बीटेक अलाउड नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आने वाला है वैकेंसी। अब यहाँ पे एक दिक्कत की बात थोड़ी और होती है, जैसे NHPC में तो सिर्फ रिटन एग्ज़ाम पे सिलेक्शन है, ठीक है। इंडियन ऑयल के अंदर एक स्किल टेस्ट नाम की चीज़ होती है। अब वो उसमें क्या पूछा जाता है, क्या होता है, वो मैं आपको समझाऊंगा किसी वीडियो में, ठीक है। अगर आप बोलो कि आप खुद बोलो, क्या मैं स्किल टेस्ट के लिए आपको समझाऊं कि क्या होता है इसमें, ठीक है, होता क्या है इसमें और क्या होता है ये स्किल टेस्ट, ठीक है। आपने सुना होगा कई कई जगह पे, ठीक है। आपने एक सेल OTT करके आता है फॉर्म, उसमें भी स्किल टेस्ट नाम की चीज़ होती है। तो क्या मैं आपको बताऊं कि स्किल टेस्ट क्या होता है, अगर आप जानना चाहते हैं स्किल टेस्ट में क्या क्या होता है, क्योंकि मैंने भी स्किल टेस्ट दिए हुए हैं,
तो मैं आपको अच्छी तरह गाइड कर सकता हूँ। तो कमेंट्स में ज़रूर लिख देना, ठीक है, कि स्किल टेस्ट क्या क्या होता है और कैसे होता है, ठीक है। और आप जानना चाहते हैं इसके लिए तो ज़रूर एक कमेंट में लिख देना, क्योंकि इंडियन ऑयल का एग्ज़ाम आप तभी प्रॉपर उसमें सिलेक्शन ले पाएंगे जब आप स्किल टेस्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसका 2 स्टेज होता है, पेपर बहुत ही इसका आसान आता है। जैसे NHPC का आएगा ना मीडियम लेवल का, ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए अच्छी खबर है, ठीक है। क्योंकि यार डिप्लोमा होल्डर्स के पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। आपको पता है बीटेक तो हिंदुस्तान के हर एग्ज़ाम पे अलाउ है, बैंक से लेके, ठीक है, SSC CGL से लेके, ठीक है, हर जगह अलाउड है। उनके पास तो न्यूमरस अपॉर्चुनिटी है, आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। तो जहाँ पे भी डिप्लोमा एसेंशियल वाली वैकेंसी आती है ना, उसको लेना मत आप चूकिए, ठीक है। NHPC के लिए डेडिकेटेडली तैयारी कीजिए, TSDC के लिए कीजिए, ठीक है, पावर ग्रिड के लिए कीजिए, ठीक है, ठीक है। इसी तरह इंडियन ऑयल की वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए कीजिए, सेल के लिए कीजिए। आपके पास हैं ये कुछ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ठीक है। और इन सब में आप पाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और UPPCL में अभी थोड़ा संदेह है, इस बार जो नोटिफिकेशन आएगा वो तो तभी पता चलेगा कि क्या चक्कर है, ठीक है, कि वहाँ पे डिप्लोमा से आता है या डिप्लोमा प्लस बीटेक से आता है, क्या होता है वो तो जब नोटिफिकेशन आएगा तब आएगा, ठीक है। पर आप ये वाली वैकेंसी को भी जरूर फिल करना, आने वाला है इसका, ठीक है। टेंडर पास हो चुका है वैकेंसी का इंडियन ऑयल का, ठीक है। तो आप ये वैकेंसी भी ज़रूर फिलअप करना, ठीक है। और अपने आप ये वैकेंसी की भी तैयारी एक डिप्लोमा होल्डर समझ के ही करना, ठीक है ना, कि आप एक डिप्लोमा होल्डर हैं। आजकल डिप्लोमा होल्डर औकात से ज़्यादा भी जा रहे हैं, ठीक है। कुछ बोल रहे थे हम ESC की तैयारी करते हैं, हम उखाड़ देंगे, ये उखाड़ देंगे, ये उखाड़ देंगे, वो उखाड़ देंगे। सिर्फ पेपरों पे अच्छा लगता है, असली में क्या लेवल है, क्या होता है वो सबको पता होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आप ये फॉर्म ज़रूर भरना है इंडियन ऑयल का, ठीक है। यहाँ इसका सिंपल पेपर होता है, इसका नॉर्मल भी आप अगर पढ़ के जाएंगे, स्ट्रैटेजी थोड़ी अच्छी रखेंगे, हो जाएगा इसमें, ठीक है। एटलीस्ट स्किल टेस्ट तक को तो हो जाएगा। और स्किल टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये चैनल इसीलिए बना हुआ है, ठीक है। तो आप अच्छी तरह करिए, ठीक है। आजकल डिप्लोमा होल्डर भी 2 पक्ष वाले हो गए हैं, ठीक है। जो नॉर्मल डिप्लोमा होल्डर हैं, ठीक है, उनको वो वाले हैं जो JEE लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ठीक है। और कुछ डिप्लोमा होल्डर इतने होशियार हो गए हैं, वो कहते हैं नहीं जी, हमारा तो लेवल PhD वाला है, हमारे साथ तो PhD वाला भी बैठ जाएगा, हम उससे ज़्यादा नंबर ले आएंगे। एक बात बताना, अगर तुम्हारा लेवल इतना ही हाई होता तो DDA में 2 बच्चों का सिलेक्शन होता, 35 सीट में से सिर्फ 2 का, ठीक है। अब SSC JEE की बात रही, SSC JEE में बोलते हैं भाई हम भी तो सिलेक्शन लेते हैं, डिप्लोमा वाले बोलते हैं ओ भाई वो सिर्फ एक कोई पोस्ट है SSC JEE में जिसमें सिर्फ डिप्लोमा अलाउड होता है, बाकी हर जगह डिप्लोमा प्लस बीटेक अलाउ होता है और उसी पोस्ट पे डिप्लोमा वाला जाता है। बाकी SSC की हर पोस्ट पे डिप्लोमा प्लस बीटेक है। और MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में तो डिप्लोमा है ही नहीं, फिर क्या करोगे SSC JEE का एग्जाम क्लियर करके। MES में बीटेक वाले लेते हैं क्योंकि डिप्लोमा के साथ तो एक्सपीरियंस जोड़ देते हैं, ठीक है। और तो और डिप्लोमा होल्डर के साथ तो इतनी एग्जैक्टी कर रखी है, एक DSSS नाम का एग्जाम आता है, ठीक है, वो भर ही नहीं पाता डिप्लोमे वाला। डिप्लोमा के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस बना देते हैं और बीटेक अलाउ कर देते हैं फ्रेशर को। क्यों भाई, डिप्लोमा फ्रेशर ने क्या बिगाड़ा। DSSS तो पता ही होगा सबको, DSSS का एग्जाम डिप्लोमा के साथ एक्सपीरियंस मांग लेता है, जैसे MES करता है, डिप्लोमा के साथ एक्सपीरियंस मांग लेता है और फ्रेश बीटेक होल्डर को डायरेक्ट रख लेता है। क्यों भाई, जब JEE की पोस्ट डिप्लोमा की है तो उसको भी अलाउ करना चाहिए ना, ठीक है। लेकिन आजकल तो भैया डिप्लोमा होल्डर इतने होशियार हो गए हैं, क्या होशियार हो गए हैं। वो तो कह रहे हैं भैया हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो SSC JEE में झंडे गाड़ देते हैं। अबे अगर तुम SSC JEE में झंडे गाड़ते तो 3-4 बच्चों का सिलेक्शन होता, उल्टा ना होता, डिप्लोमे वाले का ज़्यादा होता, बीटेक वाले का कम होता, ठीक है ना। अगर तुम इतने ही होशियार होते तो DDA में 35 में से 33 डिप्लोमा वाले सिलेक्ट होते, 2 बीटेक वाले सिलेक्ट होते, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब करिए। आप पहले उन एग्ज़ाम को क्लियर करने की कोशिश करिए जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा अलाउड है। जैसे NHPC की तैयारी आप डेडिकेटेडली कीजिए, मैं उसके लिए MCQ करा रहा हूँ, आप देखिए उन MCQ को, वही आएंगे पेपर में घूम फिर के। और जो जहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होती है ना, वहाँ पे क्वेश्चन जो होते हैं ना वो वही होते हैं घूमे फिराए, मतलब एक किताब के दूसरे पे, दूसरे के तीसरे पे चेप देंगे, तीसरे के चौथे में चेप देंगे, मतलब घूम फिर के कंसेप्ट एक जैसा सही होता है, ठीक है ना। बस कभी कभार होता है कि थोड़ा बहुत घुमा देते हैं, वैसे इतना टिपिकल नहीं होता कोई।
आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, आप ज़रूर जेई बनेंगे किसी ना किसी डिप्लोमा के एग्ज़ाम पे, ठीक है। जहाँ पे डिप्लोमा प्लस बीटेक होता है वहाँ पे ये नहीं है कि आप वहाँ पे निकाल नहीं सकते, निकाल सकते हो, लेकिन आपको वहाँ पे बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एसएससी जेई सिर्फ वही डिप्लोमा होल्डर निकाल पाता है जिसने बेतहाशा मेहनत करी होती है। लेकिन यूपी पीसीएल एक नॉर्मल डिप्लोमा होल्डर भी निकाल देता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हाई एलिजिबल डिप्लोमा, पावर ग्रेड एक नॉर्मल डिप्लोमा होल्डर भी निकाल देता है क्योंकि उसकी डिप्लोमा एलिजिबिलिटी है। इसी तरह NPCIL, IOCL ये भी आप आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई ऊपर वाला अलाउ नहीं है, ठीक है ना यार। इतना तो बंदा खुद भी खोपड़ी से लगा सकता है। 10वीं के लड़के को अगर 6वीं का पेपर दिया जाए तो मैं एक मानता हूँ, ठीक है, ये एक कॉमन एग्जांपल दे रहा हूँ अपनी खोपड़ी में घुसाना। 2 लड़के हैं, एक 6वीं वाला है, एक 10वीं वाला है। 6वीं के पेपर में, ठीक है, दोनों को बिठा दिया गया, ज़्यादा नंबर कौन लाएगा? जिसने 10वीं करी है वो लाएगा, जिसने 6वीं करी है। भाई 6वीं वाले के लिए 6वीं का पेपर तो डिफ़िकल्टी है, लेकिन 10वीं वाले के लिए 6वीं का पेपर तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। तो वही वाला चक्कर बनता है घूम फिर के, ठीक है। यही कारण है एसएससी जेई में और डीडीए जेई में सिलेक्शन रेशियो कम होना डिप्लोमा होल्डर्स का, और जबकि